प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि तुलसीदास जी अनन्य राम भक्त हुए हैं। रामचरितमानस उनकी प्रमुख रचना है। ऐसे तो राम भक्ति में उन्होंने अनेक रचनाएं लिखी, परंतु रामचरितमानस सर्वोपरि रचना है और उसने उनको राम काव्य धारा के शीर्षस्थ कवि के रूप में स्थापित किया। आज मैं क्रमशः आपको उनके विवरण के बारे में सारा जानकारी दूंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि राम काव्य धारा में तुलसीदास जी का स्थान क्या है। हम सब जानते हैं कि राम काव्य धारा का मूल उद्गम वाल्मीकि रामायण से हुआ है। इससे पूर्व राम कथा का कोई सुव्यवस्थित और समृद्ध काव्य नहीं मिलता। वाल्मीकि रामायण का रचनाकाल 600 ईस्वी से 400 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। उसके बाद महाभारत के वन पर्व, द्रोण पर्व, शांति पर्व, सभा पर्व में राम का जिक्र मिलता है और वन पर्व में रामो उपाख्यान के रूप में राम कथा विस्तार से मिलती है, जिसका मूल आधार भी वाल्मीकि रामायण है। इसके उपरांत जो बौद्ध जातक थे उनमें दशरथ जातक के अंतर्गत राम कथा का वर्णन मिलता है, परंतु उसमें काव्यात्मक सौंदर्य का सर्वथा अभाव है। बौद्धों के बाद जैनों में से विमल सूरी कृत परम चरित पम रामायण तथा गुणभद्र कृत उत्तर रामायण आदि में भी राम काव्य के दर्शन होते हैं। इसके साथ ही पद्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, नरसिंह पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण आदि में भी राम काव्य का उल्लेख मिलता है, जिसमें काव्य सौंदर्य की अपेक्षा वर्णनात्मकता का ही प्राधान्य है। और उसके बाद आध्यात्म रामायण, महारामायण, आनंद रामायण, भुशुंडी रामायण, अद्भुत रामायण आदि कुछ पौराणिक ढंग के रामायण भी मिलते हैं, जिनमें राम काव्य के सुंदर और सजीव दर्शन होते हैं। संस्कृत और प्राकृत अपभ्रंश के ये जो प्राचीन ग्रंथ हैं, इनमें संस्कृत के कुछ महाकाव्यों और नाटकों में भी राम काव्य के दर्शन होते हैं। कालिदास कृत रघुवंश राम काव्य की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त अभिनंदन कृत रामचरित, क्षेमेंद्र कृत रामायण मंजरी, मल्लिका नाथ कृत रघुवीर चरित आदि प्रसिद्ध राम काव्य हैं। संस्कृत में भी कुछ नाटक हैं, जैसे मुरारी कृत अनरग रामायण राघव, राजशेखर कृत बाल रामायण, मधुसूदन और दामोदर कृत हनुमान नाटक, जयदेव कृत प्रसन्न राघव आदि नाटक भी राम काव्य की कोटि में आते हैं। इसके अतिरिक्त मराठी में एकनाथ कृत आचार्य भावार्थ रामायण, जगमोहन रामायण, विलंका रामायण, विचित्र रामायण, हनुमंत चरित देव, विजयमणि कृत रामचरित आदि तमिल आदि भाषाओं में भी राम काव्य का विवरण मिलता है, जो प्रचुर काव्यात्मक सौंदर्य से उत्प्रोत है, परंतु इन सब का आधार वाल्मीकि रामायण है। अब हिंदी में राम काव्य की विस्तृत परंपरा मिलती है। हिंदी में सर्वप्रथम 1342 में लिखित कवि भूपति कृत रामचरित रामायण का संकेत मिलता है, परंतु उसकी अभी तक कोई प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं है। हिंदी में तुलसी ही राम काव्य के प्रमुख कवि हैं। तुलसी के समकालीन कवियों में से मुनीलाल कृत राम प्रकाश काव्य मिलता है, जो रीति शास्त्र के आधार पर लिखा गया है। इसके अतिरिक्त इसी काल में नाभादास ने राम भक्ति संबंधी कुछ सुंदर पद लिखे। महाकवि केशव ने रामचंद्रिका नामक महाकाव्य की रचना की, जिसमें काव्य कौशल का तो प्राधान्य है, किंतु चरित्र चित्रण और प्रबंधात्मकता की उपेक्षा की गई है। सेनापति ने भी कवि रत्नाकर ने चौथी और पांचवी तरंगों में रामायण और राम रसायन का वर्णन किया
तुलसी के समकालीन कवियों के उपरांत भी हिंदी में राम काव्य के दर्शन होते हैं। इनमें हृदय राम कृत हनुमान नाटक मिलता है, जिसमें राम भक्ति का सुंदर विवेचन मिलता है। तत्पश्चात प्राणचंद चौहान कृत रामायण महानाटक, जो संवाद के रूप में लिखा गया है, जिसमें उत्कृष्ट कोटि का काव्य सौंदर्य नहीं है। इसके पश्चात जानकी रसिक शरण कृत अवधि सागर ग्रंथ मिलता है, जिसमें श्री कृष्ण की तरह श्री राम सीता की रास, नृत्य, वन विहार आदि का वर्णन किया गया है। तत्पश्चात कलानिधि कृत रामायण सूचनिका ग्रंथ मिलता है, जिसमें रामायण की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख है। इसके उपरांत गुरु गोविंद सिंह कृत गोविंद रामायण, सहज राम कृत रघुवंश दीपक, श्रीधर कृत रामचरित्र, नवल सिंह उपनाम रामानुजदास कृत रामचंद्र विलास आदि राम काव्य ग्रंथ मिलते हैं। इसके साथ ही रीवा नरेश महाराज विश्वनाथ सिंह जी कृत राम काव्य संबंधी कितने ही ग्रंथ मिलते हैं, जिनमें आनंद रघुनंदन नाटक, संगीत रघुनंदन, आनंद रामायण, रामचंद्र की सवारी, गीता रघुनंदन, रामायण आदि प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी में प्रेम सखी, कुशल मिश्र, रामचरण दास, मधुसूदन दास, गंगा प्रसाद व्यास, सर्वसुख शरण आदि हिंदी के कितने ही छोटे छोटे कवि मिलते हैं, जिन्होंने राम कथा संबंधी काव्य लिखे और जिनमें रामायण के कतिपय अंशों का सुंदर वर्णन मिलता है। इनमें से मधुसूदन दास कृत रामाश्वमेघ ग्रंथ तुलसी कृत रामचरितमानस के आदर्श पर ही लिखा गया है, जो अन्य सभी ग्रंथों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। आधुनिक युग में भी राम कथा संबंधी कितने ही काव्यों का प्रणयन हुआ है, जिनमें रामचरित उपाध्याय कृत रामचरित चिंतामणि, मैथिली शरणगुप्त कृत साकेत, रामनाथ ज्योतिषी कृत रामचंद्रोदय, अयोध्या सिंह उपाध्याय कृत वैदेही वनवास, डॉक्टर बलदेव प्रसाद कृत साकेत संत, हरदयालु सिंह कृत रावण महाकाव्य और बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत उर्मिला काव्य प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार जब हम राम काव्य संबंधी संपूर्ण साहित्य का अध्ययन करने की कोशिश करते हैं, तो यह प्रतीत होता है कि तुलसी ने जिस राम काव्य का वर्णन किया है, वह नाना पुराण निगमागम सम्मत होने पर भी अन्य सभी राम काव्यों की अपेक्षा अपनी कुछ विशिष्टताओं से परिपूर्ण है। इसमें तुलसी ने एक आदर्श समाज, आदर्श धर्म की प्रतिष्ठा की है और पात्रों के आदर्श चरित्र द्वारा लोकहित और लोक मंगल की शिक्षा देते हुए संपूर्ण विश्व के मानवों के सम्मुख आदर्श जीवन की रूपरेखा प्रस्तुत की है। तुलसी का संपूर्ण राम काव्य अपनी गंभीरता के कारण, प्रभाव उत्पादकता के कारण, सरसता और सुंदरता के कारण तथा विशेष रूप से भाव प्रश्निता में अन्य काव्यों की अपेक्षा सर्वोपरि है। उत्तरी भारत में तो साधारण झोंपड़ी से लेकर गगनचुंबी प्रसादों तक तुलसी के राम काव्य को श्रद्धा और आदर प्राप्त है। उससे संपूर्ण जनजीवन प्रेरणा ग्रहण करता है। तुलसी ने राम के जिस आदर्श चरित्र की स्थापना की है, उसका स्वरूप पूर्ववर्ती या परवर्ती किसी भी राम काव्य से में दृष्टिगोचर नहीं होता। साथ ही तुलसी ने काव्य की दृष्टि से अपने काव्य में जो गंभीरता लाए हैं, जो गुरुता है और जो माधुरी है, वह भी अनुपम और अद्भुत है। उसकी समता करना अन्यत्र दुर्लभ है। इसके साथ ही नाना पुराण, निगमागम सम्मत और छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस होकर भी तुलसी का काव्य मौलिकता में अन्य सभी काव्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि उसमें तुलसी ने अपनी अद्भुत रचना चातुरी, नव कल्पनाएं, विलक्षण उद्भावना शक्ति, उर्वर कल्पना और उत्कृष्ट काव्य कला के योग से एक ऐसे दिव्य और भव्य काव्य का निर्माण किया है,
जिसकी तुलना में कोई भी उनसे पूर्व या उनके बाद का काव्य अभी नहीं ठहरता है। यही कारण है कि गोस्वामी तुलसीदास मार्मिक प्रसंगों के वर्णन की दृष्टि से, सुव्यवस्थित कथा योजना की दृष्टि से, श्री राम भक्ति, शील और सौंदर्य की प्रतिष्ठा की दृष्टि से, सैद्धांतिक समन्वय की दृष्टि से, उच्च कोटि की शिष्टता और साधुता की स्थापना की दृष्टि से तथा उत्कृष्ट शील निरूपण काव्य सौष्ठव की दृष्टि से, यानी काव्य के जो प्रमुख बिंदु हैं उनमें हर दृष्टि से तुलसी का काव्य अन्य सभी काव्यों से श्रेष्ठ दृष्टिगोचर होता है और इसीलिए वे राम काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं। तुलसीदास जी के काव्य की अन्य विवरण और अन्य विशेषताएं हम अगले व्याख्यान में करेंगे। आज हमने अभी इस व्याख्यान में राम काव्य में तुलसी का स्थान निर्धारित किया और पाया कि वे राम काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इसी के साथ धन्यवाद।